नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका आप लोग उत्तराखंड में। और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून के नाला पानी चौक स्थित कॉम्प्लेक्स पर ढोल सागर इंटरनेशनल एकेडमी का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने कहा कि लोक संस्कृति जागर ढोल सागर को बचाने के लिए राजधानी देहरादून में इस एकेडमी से यहाँ के युवाओं और लोक कलाकारों को बड़ा फायदा मिलेगा। इस एकेडमी से प्रदेश के लोक कलाकारों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही ढोल जागर के लोक कलाकारों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कई बुजुर्ग कलाकार भी शामिल थे। एकेडमी का मकसद विलुप्त हो रही संस्कृति को बचाना है ताकि युवा पीढ़ी भी अपनी संस्कृति से रूबरू हो सके। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल समेत तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। ये हमारी लोक संस्कृति है और लोक संस्कृति हमारी जो है बहुत पुरातन संस्कृति है, जो हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा कर रही। उसको आगे बढ़ाने के लिए एकेडमी की आज जो स्थापना की जा रही है, निश्चित रूप से हमारे नए बच्चों को भी पुरानी अपनी लोक संस्कृति को जानने का अवसर मिलेगा। और इस अवसर पर मैं इन सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि ये लोक संस्कृति निश्चित रूप से उत्तराखंड के बच्चों को लोक संस्कृति से जोड़ने का और उनके उत्थान का काम करेगा। ये मील का पत्थर है, हम लोग बहुत अपने निजी प्रयासों से कर रहे हैं और इससे हमारा जो लोक संस्कृति है, हमारी जो ढोल सागर जागर की विधा है, ये बाउंड्री से बाहर है। आज की तारीख में ये किसी बंधन में नहीं है। इससे नेचुरल ऑर्गेनिक प्रतिभाएं हमारे सामने आएंगी और जो अच्छा गायन वादन जानते हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। तो उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आने के बाद पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को घेरा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले युवाओं को रोजगार देने के लिए निकाली गई विभिन्न सरकारी महकमों में बंपर भर्तियों पर पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा है कि राज्य की जनता समझदार है। चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से सरकार बंपर भर्तियां निकाल रही है वो पूरी तरीके से हवाई घोषणाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 2 महीने में ज्यादा से ज्यादा 500 लोगों को ही नौकरी दे वही उनकी उपलब्धि होगी। लेकिन राज्य की बीजेपी सरकार इतना भी नहीं कर पाएगी क्योंकि अब सरकार के पास बिल्कुल भी समय नहीं है। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने आगे कहा कि इसलिए उत्तराखंड की जनता ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। सब जानते हैं कि चुनाव के जो शेष समय है, एक आम नागरिक भी, आम व्यक्ति भी जानता है कि ये घोषणाएं हवाई हैं। नौकरियां हम कहें हम इतने 1000 लोगों को नौकरी देंगे, 2 महीने में नौकरी दे पाएंगे? 500 लोगों को नौकरी दे पाए, बहुत बड़ी बात होगी। ये सब सब्ज़बाग हैं, जनता को भ्रमित करना है, जनता के साथ छलावा है, लेकिन कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बहुत देर हो चुकी है। अब बदलाव होगा, परिवर्तन होगा। 2022 का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, मैं यहाँ की जो हमारी महान जनता है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुकी है। चाहे युवा हों, चाहे नौजवान हों, चाहे गरीब हों, चाहे शोषित हों, चाहे। वहीं ऊधम सिंह नगर के किच्छा में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा की जिला स्तरीय कार्य समिति बैठक संपन्न हुई। किच्छा में संपन्न हुई इस बैठक में अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में जी जान से जुटते हुए बीजेपी को रिकॉर्ड मतों से जिताने का संकल्प लिया। किच्छा में युवा बीजेपी नेता विवेक दीप सिंह के कार्यालय पर संपन्न हुई इस बैठक में बीजेपी के प्रांतीय सदस्य और प्रभारी खूब सिंह बिकल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बीजेपी के प्रांतीय सदस्य खूब सिंह बिकल ने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव में जी जान से जुटने का आह्वान किया। आज जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और विस्तारक योजना के संयोजक आदरणीय खूब सिंह बिकल जी पूरे प्रदेश में हर मोर्चे के कार्यकर्ता से बैठक कर रहे हैं और आगामी चुनाव को लेकर
का मोर्चा अल्पसंख्यक मोर्चा की आज बैठक हुई है, जिसमें कार्यकर्ताओं को मेन रूप से सक्रिय करना हुआ और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देना, सरकार ने क्या कार्य किए, केंद्र और राज्य सरकार ने उन कार्यों को जनता तक, बूथ तक पहुंचाना, इस बारे में आज आदरणीय खूब सिंह बिगल जी ने अपने विचार रखे और हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे पदाधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो कार्य किए गए हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश डाला और आने वाले 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है, उसको सुनिश्चित और अन्य ज़्यादा वोटों से जीतने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया। आगामी विधानसभा के चुनाव को लेकर माननीय खूब सिंह बिगल जी ने ये बैठक ली है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी उधम सिंह नगर अल्पसंख्यक मोर्चा के 26 मंडल अध्यक्ष और 2600 प्रभारियों को बुलाया गया था और उनको 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है और पार्टी द्वारा जो दिशा निर्देश मिले गए हैं उनको पूरा करने के लिए कहा गया है। जैसे हर घर पर झंडा लगाना है भारतीय जनता पार्टी का और भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं उनकी जानकारी हर घर तक पहुंचाना है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो किसी भी तरह की भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार से संबंधित योजना हो, आयुष्मान कार्ड की योजना हो। आज जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। जिला कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, उसमें खूब विकल्प जी आए थे और उन्होंने बहुत अच्छी बातें समझाई। समझाना तो कुछ और था, लेकिन आज जो उन्होंने समझाई, अहम बातें समझाई, अगर उन मुद्दों को आज हम लेके जाएंगे तो इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी और कामयाबी के ही आगे रास्ते पे बढ़ेंगे। जिसको भी हमारी पार्टी टिकट दे दी है, टिकट मिलता है तो हम तन मन धन से लड़ाएंगे यहाँ पर और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, आगे मेहनत करेंगे। मेहनत करने के बाद में आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों लखीमपुर खीरी में कार से कुचलकर हुई किसानों की मौत के बाद मृतक किसानों की अस्थियां मंगलौर पहुंच गई हैं। हरिद्वार जिले के भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों को ये अस्थियां सौंपी गई हैं और आगामी 23 अक्टूबर को हरिद्वार चौधरी चरण सिंह गंगा घाट पर इन अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री ने बताया है कि संयुक्त किसान मोर्चा मृतक किसानों की अस्थियां देश भर में जनता के बीच ले जाकर बीजेपी सरकार की नीतियों से अवगत कराएगा और बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। इसी कड़ी में मृतक किसानों की अस्थियां उत्तराखंड पहुंची हैं। इस तरीके की घटना लखीमपुर खीरी में हुई थी, वहाँ मंत्री ने और उसके बेटे ने साजिश के तहत हमारे 79 किसानों पर गाड़ियाँ चढ़ाई थी। हमारे 5 किसान वहाँ शहीद हो गए थे। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा ये आह्वान किया गया कि उनकी अस्थियाँ पूरे देश में जाएंगी, सब प्रदेशों में जाएंगी। उसी क्रम में ये हमारा हरिद्वार का, उत्तराखंड का भी सौभाग्य कि उनकी अस्थि विसर्जन करने का सौभाग्य हरिद्वार के किसानों को भी प्राप्त हो रहा है। और 23 तारीख को हर की पड़ी किसान घाट पर, जो महात्मा टिकैत जी का घाट है, वहाँ पूरे विधि विधान के साथ उन अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा और पूरे जिले में हम उन अस्थियों को घुमाएंगे और सरकार की तानाशाहपूर्ण जो रवैया है उसके खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे। मतलब लोगों को जागरूकता करने वाली बात है। अस्थि कलश हम किसानों का जो यहाँ घुमा रहे हैं, ये दिखा रहे। अगर आज किसान ना बोल रहे जुल्मी सरकार के सामने तो कौन बोल लगा? कोई बोलने वाला इस देश में दिखाई नहीं दे रहा। और आज भी जो ये लोग हैं, आम जनता किसान का सहयोग नहीं करेगी ना, तो इस तरीके से ही मरेंगे। हम तो 2-2, 4-4 की संख्या में मर रहे हैं, 10-10, 20-20, 50 की संख्या में मरेंगे। कोई लड़ने वाला नहीं मिलेगा सरकार के सामने। और हालात इस देश के इन्होंने बदतर कर दिए। अगर किसान वहाँ ना लड़ो, इन लोगों को तो एहसान मानना चाहिए किसान हमारी लड़ाई लड़ रहा है। मेन किसान, या तो लड़ाई उनकी है जो मजदूर हैं, जिन्हें खाने के लिए हर टाइम चाहा, कहाँ से लावेंगे ये माल, कैसे मिलेगा? ये पैकेटों में बंद होगा। किसान उन सब की लड़ाई लड़ रहा है, पर किसान जब तक लड़ता रहेगा, जब तक हम इसमें विजय नहीं हासिल करेंगे। वहीं मौसम विभाग के 2 दिन के हाई अलर्ट के बाद जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए अस्थायी तौर पर केदारनाथ धाम यात्रा पर रोक लगा दी है। तीर्थ यात्रियों को सोनप्रयाग में रोका जा रहा है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा विभिन्न पड़ावों पर भी पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें तैनात हैं, जो यात्रियों को मौसम की जानकारी दे रहे हैं। अब मौसम सामान्य होने पर यात्रा को दोबारा शुरू किया जाएगा। बता दें कि मौसम विभाग ने 2 दिन का हाई अलर्ट जारी किया है। ऐसे में जिला प्रशासन सतर्क हो गया है और केदारनाथ धाम की यात्रा पर फिलहाल अस्थायी तौर पर रोक लगाई गई है। जिलाधिकारी मनोज गोयल ने बताया है
जबकि जिला प्रशासन ने निर्णय लेकर आज सुबह से यात्रा पर रोक लगाई और यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। जो यात्री केदारनाथ पहुंच गए हैं उन्हें दर्शन कराने के बाद गौरीकुंड और सोनप्रयाग भेजा जा रहा है। विभाग की तरफ से हाई अलर्ट आया है, जिसमें भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। इस क्रम में हम लोगों ने एक ये निर्णय लिया है कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड से वर्तमान में आज सुबह से यात्रा रोक दी गई है। जो यात्री इससे पूर्व निकल गए हैं उनको भी अवेयर करवा दिया गया है, निर्देश दे दिए गए हैं कि आप तत्काल जो है अपने गंतव्य स्थल पर पहुँचें। इसके अतिरिक्त जितने भी यात्री केदारनाथ पे थे उनके दर्शन फैसिलिटेट करवाते हुए उनको भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि तत्काल आप जो है सोनप्रयाग तक गौरीकुंड तक पहुँचें। इसके अतिरिक्त समस्त एसडीएम्स को, समस्त एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को अवेयर कर दिया गया है और इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम जो ज़िले में स्थापित होता है उसको भी पूरा अप कर दिया गया है, जिसके क्रम में समस्त कार्मिक जितने भी हैं, समस्त ऑफिसर्स जितने भी हैं वो अलर्ट मोड में हैं और अपनी अपनी ड्यूटी संभाल रहे हैं। जितना भी हमारा फील्ड लेवल कर्मचारी है वो सूचनाएं लगातार भेज रहा है और सूचनाएं संकलित भी कर रहा है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। रामनगरी अयोध्या में प्रवास के दूसरे दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली सेवाधाम ट्रस्ट की प्रस्तावित धर्मशाला के शिलान्यास पूजन कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर मंत्रोच्चारण के साथ हवन यज्ञ में आहुति भी दी। धामी ने कहा कि धर्मशाला के निर्माण के बाद रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आने वाले देश और दुनिया के राम भक्तों को विश्व स्तरीय आवासीय सुविधा मिलेगी। इससे पहले सीएम ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी से मिलकर उनका हालचाल जाना और आशीर्वाद लिया। अयोध्या में बिल्कुल जैसा मैं बचपन में बहुत बार अयोध्या गया हूँ और विद्यार्थी जीवन में लगातार वहाँ पर राम जानकी महल ट्रस्ट में जहाँ पर रामचंद्र परमहंसी का जो स्थान होता था वहाँ जाता था, साकेत महाविद्यालय में जाता था। अयोध्या के बहुत सारे स्थानों पर पहले भी मैं गया हूँ, सरयू जी में भी पहले स्नान भी किया है। तो अब का अयोध्या बिल्कुल ऐसा अयोध्या हो रहा है कि आने वाले समय में वो केवल हिंदुस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक ऐसा केंद्र बनने जा रहा है। जब से वहाँ पर भगवान राम का भव्य मंदिर बनना प्रारंभ हुआ है, वो दुनिया के लिए आध्यात्मिक और आकर्षण का केंद्र है। सबके आराध्य देव हैं भगवान राम। हर तरीके से वहाँ पर विकास हो रहा है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और पूरे भारतवर्ष के अंदर जो हम राम राज्य की कल्पना करते थे, राम राज्य की बात करते थे, वो राम राज्य आज हमारे देश। इसके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने भी पहुंचे। और आपको बता दें कि कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए सूबेदार अजय सिंह और नायक हरेंद्र सिंह की पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर सीएम धामी ने उनको श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने उनकी शहादत को नमन करते हुए कहा कि राज्य सरकार शहीदों के परिजनों के साथ हर समय खड़ी है। सीएम धामी के साथ ही कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, गणेश जोशी और स्वामी यतीश्वरानंद ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बहुत बड़ी क्षति है और हम सब बड़ी दुखी मन से यहाँ पर आए हैं। इसी समय में क्योंकि देश के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और जो उनके पारिवारिक जन हैं उन सभी को इस अत्यंत कष्ट की घड़ी में इसको सहने की शक्ति प्रदान करें और हमारी सरकार निश्चित रूप से उनको हमेशा अपनी स्मृति में रखे। उन्होंने देश की एकता, देश की अखंडता और देश की रक्षा के लिए। तो यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में बेटियों के कल्याण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे आने वाली बालिका के जन्म पर 11,000 रुपए और 12वीं की परीक्षा पास करने पर 51,000 रुपए सरकार की तरफ से प्रदान किए जाते हैं।
साथ ही साथ साल 2015-16 में 11,300 बालिकाएं और 2016-17 में 21,916 बालिकाएं तत्कालीन गौरा देवी कन्या धन योजना के लाभ से वंचित रह गई थी। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार की तरफ से मौजूदा नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना के अंतर्गत उन सभी 33,216 बालिकाओं को कन्या धन योजना का आर्थिक लाभ दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। नारी शक्ति के समग्र विकास को समर्पित उत्तराखंड सरकार की तरफ से योजना के लाभ से वंचित रह गई प्रदेश की 33,216 बेटियों को अब मिलेगा उनका आर्थिक अधिकार। बेटी है अनमोल उपहार, शिक्षा है उसका अधिकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां एक तरफ 18 अक्टूबर यानी कल सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एनडी तिवारी के तीसरे पुण्यतिथि कार्यक्रम और जयंती पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया के द्वारा विशाल स्मृति यात्रा निकालने जा रही है। वहीं हजारों लोगों के बीच कांग्रेस विजय शंखनाद जनसभा भी करने जा रही है, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल सहित तमाम नेता मौजूद रहेंगे। इसी बीच विशाल स्मृति रैली और विजय शंखनाद जनसभा को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया से एनबी न्यूज ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। 18 अक्टूबर यानी कल कांग्रेस हल्द्वानी में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, जहां एक तरफ वो विजय शंखनाद रैली निकालेगी। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं स्वर्गीय एनडी तिवारी जी के यहाँ पर पुण्यतिथि को लेकर के स्मृति यात्रा निकालने का कार्यक्रम रखा गया है। विशाल जनसभा के तौर पर यहाँ पर कांग्रेसी इकट्ठा होंगे और एनडी तिवारी जी को यहाँ श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसी सारे चीज़ों के लिए बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दीपक बलूटिया जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। उनसे बात करते हैं कल का क्या कार्यक्रम रहने वाला है, कौन कौन से उत्तराखंड के बड़े चेहरे कांग्रेस के आने वाले हैं और किस तरह से रूपरेखा रहेगी। सर, कल क्या कार्यक्रम रहने वाला है? अंदेशा जताया जा रहा है कि कल कांग्रेस में होने जा रहा है हल्द्वानी। देखिए, पूरा उत्तराखंड कांग्रेस में है। कल 18 अक्टूबर स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी की जयंती व पुण्य तिथि के अवसर पर जो है सारे कांग्रेस जन एक श्रद्धांजलि के तौर पर उसको यहाँ पर मनाएंगे। कैंप कार्यालय पॉलीसीट पर प्रातः 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और उसके बाद स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी स्मृति यात्रा जो पैदल यहाँ से मुख्य मार्ग होते स्वराज आश्रम तक जाएगी। तो ऐसे श्रद्धेय स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी को हम सभी कांग्रेस नहीं, पूरा प्रदेश, पूरा समाज उनको याद करता है, जो उन्होंने विकास कार्य इस उत्तराखंड के लिए किए। तो कल प्रातः 10 बजे कैंप कार्यालय हल्द्वानी में, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री हरीश रावत जी, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल जी, राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा जी, तिलक राज बेहड़ जी, कार्यकारी अध्यक्षगण व हमारे प्रभारी से लेकर सारे जो नेता इस पर शिरकत करेंगे। वहीं बात करें, क्योंकि चुनावी समय है और बहुत कम समय रह गया उत्तराखंड में चुनाव को लेकर के, इस पर शिरकत करेंगे। वहीं बात करें, क्योंकि चुनावी समय है और बहुत कम समय रह गया उत्तराखंड में चुनाव को लेकर के, कल जो कार्यक्रम है इसको लेकर के क्या मैसेज जाना है पूरे प्रदेश में और किस तरीके से चीज़ें रहने वाली, क्योंकि कांग्रेस एक नई शक्ति के तौर पे कहीं ना कहीं उभरने को फिर से तैयार है, क्योंकि यशपाल आर्य और संजीव आर्य का स्वागत का कार्यक्रम भी है। विजय शंखनाद आप लोग करने जा रहे हैं, ये विजय शंखनाद कितना प्रभावशाली रहने वाला है पूरे उत्तराखंड के लिए? देखिए, जो कांग्रेस कल विजय शंखनाद करने जा रहा है, इसकी नींव शुरू से ही कांग्रेस ने रख दी। गांव-गांव कांग्रेस और न्याय संघ समृद्ध विकास की जो बात करी है, उत्तराखंड की बात करी है कांग्रेस ने, और इसके अलावा जो परिवर्तन यात्रा जिसमें बहुत भारी संख्या में जो है जनता उमड़ के उतरी है रोडों पर, तो भाजपा से पूरा प्रदेश त्राहिमाम है। बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, शिक्षा का स्तर नीचे हुआ है, स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी चरमरा गई, कोरोना काल में बहुत लोगों की जान गई। तो जनता देख चुकी है कि अच्छे दिन का वादा करने वाली सरकार पूरी तरह विफल रही है। और कल श्री यशपाल आर्य जी के आने से कांग्रेस को मजबूती मिली है
और कल जो विजय शंखनाद रामलीला मैदान से जो होगा, हम चमत्कारी आंकड़ों से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे 2022 में। तो साफ तौर से दीपक बुलेटिया कहना है कि स्मृति यात्रा निकाली जाएगी, उसके बाद विजय शंखनाद किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से और उत्तराखंड में कांग्रेस की सत्ता को काबिज करने का कल से उद्घाटन होने जा रहा है। अमित चौधरी, ANB न्यूज, हल्द्वानी। तो वहीं प्रदेश में हो रही भारी बारिश को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू से फोन पर प्रदेश की स्थिति की जानकारी ली। सीएम ने निर्देश दिए कि पुलिस, SDRF और अन्य संबंधित कर्मचारियों को संवेदनशील स्थानों पर हाई अलर्ट पर रखा जाए। साथ ही सीएम ने कहा कि कहीं भी कोई घटना होती है तो रेस्पॉन्स टाइम कम से कम होना चाहिए। ऐसी स्थिति में चारधाम यात्रा मार्ग पर भी विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से भी सावधानी बरतने की अपील की जाए। वहीं यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हरिद्वार के भारत माता मंदिर में दर्शन करने पहुंची। इस दौरान सेवा ट्रस्ट जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया और इस मौके पर यूपी की राज्यपाल ने मंदिर में पूजा अर्चना की और मंदिर परिसर का भ्रमण भी किया। साथ ही ब्रह्मलीन स्वामी सतमित्रानंद गिरी की चरण पादुका पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं बाजपुर में भारतीय जनता महिला मोर्चा के द्वारा कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र की 100 कन्याओं का पूजन किया गया। बता दें कि प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कन्या पूजन कार्यक्रम किया जा रहा है और इसी के चलते बाजपुर के रामलीला भवन में बीजेपी महिला मोर्चा के द्वारा विशाल कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारे पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में कन्या पूजन हो रहा है और सबसे बड़ा कार्यक्रम हरिद्वार में हो रहा है, जहां पे 1000 का टारगेट है कि 1000 कन्याओं का पूजन किया जाएगा और यहां पर भी 100 कन्याओं का पूजन हो रहा है। इसी तरीके से उधम सिंह नगर में नानक मता में भी कन्या पूजन चल रहा है, वहाँ भी 400 का टारगेट है कि 400 कन्याओं का पूजन होगा। इसी तरीके से हर विधानसभा में हमारे यहाँ कन्या पूजन कार्यक्रम हो रहा है बीजेपी महिला मोर्चा के अंतर्गत। इसका उद्देश्य यही है कि वैसे हम लोग 9 दिन देवियों को पूजते हैं, लेकिन 365 दिन हमें बच्चियों का, हमें देवियों का सम्मान करना चाहिए। बच्ची स्वरूप जो देवी हैं हमारे, उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सरकार की योजना सबसे पहले जब सरकार आई थी उन्होंने क्या कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारा लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को हमें बचाना है और आत्मनिर्भर बनाना है, क्योंकि जब वो स्ट्रांग रहेंगी, जब वो पढ़ी लिखी रहेंगी तो वो अपने पैरों पे खड़ी रहेंगी, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी। तो यही स्लोगन है, उसी को हमें आगे बढ़ाना है और बहुत सारी योजनाएं जो सरकार की हैं, जो बच्चियों के लिए है, बेटियों के लिए है, बहनों के लिए हैं, उन योजनाओं को उनको इसके प्रति जनता को जागृत करना कि भाई ये योजनाएं हैं, इसका फायदा। वहीं हरिद्वार स्थित प्रेमनगर आश्रम में इंटरनेशनल वर्ल्ड फूड डे पर 3 दिवसीय चिकित्सकों, वैज्ञानिकों और मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट्स का भव्य महाकुंभ आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किया। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में अलग अलग देशों से 20 और भारत के अलग अलग राज्यों से 100 से ज़्यादा न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट शामिल होने वाले हैं। कार्यक्रम में पहुंचे तीरथ सिंह रावत ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से जीवन रक्षा के उपायों को लेकर काफ़ी मदद मिल सकेगी। चौबीस साल से जो काम कर रहे हैं फूड पे और रिसर्च का, तो जिस तरह से बताए गए हैं, तो मैं सोचता हूँ कि आज के समय पे उसकी आवश्यकता है, ज़रूरत है। बीमारी अपनी जगह है, लेकिन खान पान और फूड कैसे हमको अपने जीवन में उसको लेना, जिससे हम स्वस्थ रहें और खुश रहें, खुशहाली रहे, ऐसा उसके पीछे जो हेतु है। और कोविड में तो सब सिखा दिया, तो उसको देखते हुए मुझे तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ANB न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।